आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अब कोई आपसे बात कर सकूं, और ताकि वो लोगों तक मेरा भी मौक़िफ़ पहुंच सके और जो कुछ हमारे मुल्क की अभी सूरत हाल बनी हुई है उसके ऊपर मैं अपने ख़यालात का कुछ आपसे इज़हार कर सकूं। देखें, सबसे पहले तो मैं इस बात पे बड़ा मुतमिन हूँ, और मेरा ख़्याल है कि हर पाकिस्तानी मुतमिन होगा कि कल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ़, चारों वज़राए आला ने जो एक प्लेटफार्म पर माशी सूरत हाल को बेहतर करने का इरादा किया है। हमारा मुल्क उस वक़्त ही तरक्की कर सकता है, उस वक़्त ही मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो सकती है, उस वक़्त ही नई नौकरियाँ मिल सकती हैं, उस वक़्त ही चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है जब हम माशी तौर पे बहुत मज़बूत होंगे। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर इस किस्म का जो एक अदारा बनाया है, और उसमें उन्होंने चारों सूबों को वज़ीर आला को बुलाया और ख़ुसूसन आर्मी चीफ़ को दावत दी, और इसमें वज़ीर ख़ज़ाना और जो लोगों ने शिरकत की है, तो ये पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए एक अहम कदम होगा। और इस पर इंशाअल्लाह ताला इससे मुल्क को तरक्की मिलेगी और मुल्क में जो माशी सूरत हाल है उसको काफ़ी तौर पर कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरा, कल जो चाइना के साथ एक नए मुआहदे में वज़ीर आज़म गए हैं, और मैं समझता हूँ कि चाइना पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, और अभी ये जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था जिसको दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल शुरू किया है और उनके साथ एक नया एग्रीमेंट किया है, इससे भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अभी हमारी सूरत हाल जो है वो इस तरह की हुई है कि माजी में कह लें जो गवर्नमेंटें आई उन्होंने कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जो हैं, ये बड़े मेहनती लोग हैं और इन्होंने मुल्क के लिए हमेशा अच्छे काम किए हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ उसमें भी मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में, जबकि हम इतने माशी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, और उसके बावजूद कि IMF भी हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है और उनसे हमारी अगली डील भी नहीं हो रही, फिर भी इतना अच्छा उन्होंने बजट पेश किया है कि जिस पर उनको मुबारकबाद दी जाए। हर बात पे तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पर जो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के लिए उनकी तनख्वाहों में एक 35% इजाफे का ऐलान किया है, जो उन्होंने पेंशनर के लिए 17.5% का ऐलान किया, ये बहुत बड़ी बात है कि इन हालात में इतने ज़्यादा चीज़ों को सेटल करना, और फिर उन्होंने कोई इस तरह गरीब आदमी पे कोई बोझ नहीं डाला। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पूरी टीम, ये जो बजट आया इस पर ना इनको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, और इन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया। दूसरा, मैं आ जाता हूँ इलेक्शनों की तरफ। तो मेरा ज़ाती तौर पे अपना ये ख़्याल है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो माशी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए इलेक्शन 1 साल आगे ले जाएँ। वो जो इलेक्शन हमारे अक्टूबर में होने हैं 24 में, उसको अक्टूबर 25 तक ले जाएँ, जिससे हमारे माशी हालात बेहतर हो जाएँ। देखिए, इलेक्शन करवा के हमने क्या लेना है? इलेक्शन करवा के नई गवर्नमेंट आ जाएगी, वही बेरोज़गारी, वही महंगाई, वही चीज़ें। हमें थोड़ा सा अपनी आवाम के लिए सोचना है, और मैं समझता हूँ कि तमाम जो जमातें हैं उनको इस बात पे गौर व फ़िक्र करनी चाहिए कि अभी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जो हैं वो उनको 1 साल डिले करके इस टीम को पूरा मौका दिया जाए कि ये पूरा काम करे और पाकिस्तान को माशी तौर पर पहले मजबूत करे। आखिर में मैं ये बात आगे जाके करना चाहता हूँ, जो असल मेरी बात है जिसकी तरफ मैं तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ, कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के बड़े जासूस बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी दुश्मन मुल्क है उनके बड़े जासूस बैठे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ही ख़रीद कर पाकिस्तानी फ़ौज को हदफ बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो बंदा भी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, जो बंदा भी एजेंसियों के ख़िलाफ़ है, जो बंदा भी हमारे अदारों के ख़िलाफ़ है, वो कैसे मुहिब वतन पाकिस्तानी हो सकता है? पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई हमला होना है तो फ़ौज ने ही जवाब देना है, दफ़ा फ़ौज ने ही करना है, शहीद फ़ौज के ही होते हैं। जब भी कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लानिंग बनती है तो हमारे ये इंटेलिजेंस अदारे के लोग जो हैं वो ही जंग लड़ते हैं, और वो दिन रात अपनी ज़िंदगियों को उन्होंने ख़तरे में डाला होता है, और इसके लिए कितने लोग हैं जो शहीद हुए हैं। अभी भी आए दिन रोज़ाना आप देखें कि 2-4 लोग हमारी फ़ौज के जो है ना वो शहीद हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले
वो एक हमारे कैप्टन साहब हुए शहीद, तो उनकी मेरा ख़्याल है कि शादी थी। इस तरह के हज़ार वाक़यात हुए हैं कि घर में लोगों ने सोचा होता है कि बेटा आएगा उसकी शादी करनी है और वो वतन के लिए कुर्बान हो जाता है। आपको शर्म नहीं आती कि आप उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं जो लोग दिन रात इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सार शर्म से झुक गए हैं। जो लोग कहते हैं कि ये कोई वाक़या नहीं, मैं समझ ये बहुत बड़ा वाक़या है। ये पाकिस्तान की सलामती पे हमला है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। किसी दुनिया का कोई दुश्मन मुल्क आज तक ये जुर्रत नहीं कर सका जो हमने खुद हमारे लोगों ने करके दिखा दिया। लिहाजा मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, उनके कोर्ट केस जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए और इनका जल्दी से जल्दी फ़ैसला होना चाहिए। और बाकी जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, देखें मेरी किसी के साथ कोई दावत नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी भी वो जमात के कुछ ऐसे वेल विशर बैठे हुए हैं जो ताजर भी हैं, राइटर भी हैं। राइटर लोगों के ज़हनों को बदलते हैं, ताजर पैसे खर्च करते हैं, और जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया चल रहा है। जब तक हमने इसकी डीप तक नहीं जाना, चाहे कितना भी बासर क्यों ना हो, कितना भी कोई बड़ा ताजर ना हो क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई राइटर क्यों ना हो, हमने उसको पकड़ना है और पकड़ के सज़ा देनी है और लोगों को बताना है कि अगर हमने आम बंदे को सज़ा दी है तो इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं हम उनको भी सज़ाएँ दे रहे हैं। जो भी लोग, चाहे कोई सरकारी मुलाजम है, चाहे कोई ताजर है, चाहे कोई सनतकार है, चाहे कोई सरकारी मुलाजम है, चाहे कोई राइटर है, चाहे कोई किसी भी उसका चीज़ से तल्लक है, जिसने 9 मई के वाक़यात किए हैं, हमने उनको माफ़ी नहीं देनी। माफ़ी एक वो लोग हैं जिन्होंने हमला किया है, एक वो लोग हैं जिन्होंने करवाया है, और जो जाके ज़ुमान पार्क में लोगों के साल से ज़हन बना रहे थे, जो लोगों के ज़हन में ये डाल रहे थे कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार हुआ तो ये फ़ौज गिरफ़्तार करेगी और फ़ौज पे हमला करना है। ये दिन की बात नहीं है। ये लोग वहाँ जाके ज़ुमान पार्क में लोगों के ज़हन बनाते थे, और ये लोग जो ज़हन बनाते थे असल तो ये मुजरम है। ये कितनी यहाँ वहाँ पे जाके तकरीरें करते थे और आज छुप के बैठे हुए हैं। इनको मैं खुद इनके नाम लेके आऊँगा। अगर मेरे पास कुछ नाम ऐसे हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ वो इंटेलिजेंस अदारों को भी पता है, वो सबको पता है, उनके खिलाफ ना हुई तो मैं खुद उनके नाम जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। मैं उनके नाम हाई कोर्ट में जाकर रिट करके बीच में शामिल कराऊंगा कि इन लोगों को पकड़े सबूत के साथ कि ये इन्होंने जो माहौल ख़राब किया है, इन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं, जिन लोगों ने ज़हन बनाए हैं, उनमें से किसी को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। आज भी पाकिस्तान के अंदर 35 से 40 लाख के करीब रिटायर फ़ौजी एक्स सर्विसमैन है, और अगर आप उनको 2-5 लोगों के साथ ज़रब दें तो 2.5-3 करोड़ उनके लोग बनते हैं। ये 2.5-3 करोड़ लोग जो है ना, ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ है और ये किन लोगों ने किया है। जिन शोहदा के मुजस्मे गिराए गए हैं, जिन शोहदा की बेहरमती की गई है, जो सरकारी इमारतें जलाई गई हैं, जो फ़ौज की इमारतें जलाई गई हैं, जो हमारे जहाज़ जलाए गए हैं, उनका कौन ज़िम्मेदार है। हमने किसी को माफ़ नहीं देना। कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई मुहिब वतन नहीं है जिन्होंने ये वाक़या किया है। वो हमसे, हमारे नज़दीक दुश्मन से बालातर हैं, और हम उनको दुश्मन से भी बदतर समझते हैं और समझते रहेंगे, और हम उनकी मुखालफत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम उनकी क़यामत तक मुखालफत करते रहेंगे कि जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। और मैं एक आखिर में बात ये करना चाहता हूँ आपसे कि पाकिस्तान के मौजूदा सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर साहब नहायत ही मुहिब वतन जर्नैल हैं। उनके ख़िलाफ़ जो लोग सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं वो ज़ालिम हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं, वो दुश्मन हैं हमारे। इंशाअल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर के होते हुए इस मुल्क की तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। वो एक बहुत बड़ा मुहिब वतन जर्नैल है, और वो पाकिस्तान पर कोई आँच नहीं आने देगा, और उन लोगों के ख़िलाफ़ वो आराम से नहीं बैठेगा जिन्होंने इन मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, और जिन लोगों ने शहीदों के मुजस्मों की बेहरमती की है। हम एक्स सर्विसमैन भी सारे, मैं उनकी इसराइल का तर्जमान हूँ, और बतौर पाकिस्तानी मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है। आपने किसी जगह पे भी कमज़ोर नहीं होना। आपने इन चीज़ों को ख़ुद अपने हाथ में लेके इन लोगों को सज़ा देनी है जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है। ये पाकिस्तानी फ़ौज पे हमला नहीं है, ये पाकिस्तान पे हमला है, और इसमें किसी किस्म की 1% भी माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हर वक्त ये पाकिस्तान के एक्स सर्विसमैन और पाकिस्तान के रिटायर फ़ौजी, पाकिस्तानी अवाम अपने सिपह सलार के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत ताकत की तरह खड़ी है। जब भी पीछे सिपह सलार देखेंगे तो 2400 करोड़ अवाम उनके साथ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया।